जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप लोगों के सामने मैंने कल एक वीडियो रखा था जिसमें रंगों के संसार के बारे में मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की थी और उसमें यह भी बताया था कि हरा रंग क्यों हमारे धर्म में शुभता का प्रतीक माना जाता है, भगवान गणपति से उसको जोड़ा जाता है, प्रकृति का रंग यही है और इस्लाम में भी इसे शुभ माना जाता है। दर्शकों, यदि कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले कल का वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आज का वीडियो देखिए, आपको बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। दर्शकों, इस ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जाओं के रूप में हम बहुत सारे संकेतों को समझते हैं और बहुत सारे संकेत हम तक पहुंचते भी हैं। इस सनातन के विज्ञान को आज जरा समझिए, आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। इस संसार की रचना के अंदर दो चीजों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, वो है पदार्थ और ऊर्जा। यानी कि पदार्थ के रूप में भी आप किसी चीज को देखेंगे तो जो पदार्थ के रूप में आपके सामने चीज है उसकी एक ऊर्जा भी होती है। ठीक इसी तरह से जो पदार्थ के रूप में रंग है वो हमें इन आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन जो ऊर्जा के रूप में रंग है वो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। आप क्या किसी ऊर्जा का रंग देख सकते हैं? आप नहीं देख सकते, लेकिन ये रंग इस धरती पर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? इस सनातन रहस्य को आज आप जरूर समझ लीजिए। दर्शकों, हमारा ये जो चेहरा है, हमारी जो खोपड़ी है, ये जो हमारा दिमाग है, ये सर है, इसकी आकृति को जरा ध्यान से देखिए तो आपको ये एक एंटीना, एक रेडार के रूप में या एक डिश एंटीना के रूप में नजर आएगी। और इसके बिल्कुल मध्य में, सेंटर में आपने देखा होगा कि पंडित विप्र लोग चोटी रखते हैं, शिखा रखते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि यहां हमारा फेस जो है, स्कल का अगर हम फेस की बात करेंगे तो यहां पर हमारी कई इंद्रियां सक्रिय है। यानी आंखें देख सकती है, कान सुन सकते हैं, नाक सूंघ सकते हैं और मुंह बोल सकता है। इसके अलावा पूरे शरीर के अंदर कहीं भी ऐसी इंद्रियां नहीं है जो स्पष्ट रूप से इतने अलग तरीके से इन एनर्जी को अब्सॉर्व कर सके। यही कारण है दर्शकों कि इस ब्रह्मांड से हम जितनी भी ऊर्जाओं को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं, हमारी जो शिखा चोटी है, यहीं से दिमाग को एक संकेत मिलता है और वो संकेत, जो ऊर्जाओं का संकेत होता है, वो रंगों के रूप में हमारा दिमाग उसको आइडेंटिफाई करता है। उन रंगों को प्रोसेस करने के बाद वो हमारे दिमाग में एक विचार उत्पन्न करता है और वो विचार हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है या वो बात हमें समझाता है। ये प्रक्रिया तो होती है ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जाओं के आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर प्रोसेस होने की। लेकिन इस संसार में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम देखते हैं, समझते हैं। आंखें देखती है, मुंह स्वाद लेता है, नाक गंध लेती है, कान ध्वनि को सुनते हैं। ये जो ऊर्जाएं भी हम लेते हैं पदार्थ के रूप में, ऊर्जा के रूप में तो हमें मिली, प्रोसेस हुई, विचारों के रूप में हमारे सामने आ गई। लेकिन जो हम देखते हैं इंद्रियों से, आंखों से, मुंह से, नाक से, कानों से, जो हम इनका प्रयोग करते हैं, तब ये भी हमारे मस्तिष्क के अंदर एक ऊर्जा का निर्माण करती है। वो ऊर्जा रंगों के रूप में कन्वर्ट होकर के हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक उस एनर्जी को भी पहुंचाती है। हर एनर्जी का अपना एक रंग होता है। इसीलिए दर्शकों, ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये वो स्थिति है, ये वो यंत्र है जो इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को समझने की ताकत रखता है, सारी ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की ताकत रखता है। लेकिन हम इस ऊर्जा का केवल आधा प्रयोग करते हैं। यानी जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, खा रहे हैं, वहां तक तो हमें पूरा ज्ञान होता है, उन चीजों की तो हमें अच्छी पकड़ होती है। लेकिन जो ईश्वरीय संकेत होते हैं, जो ब्रह्मांड से जो ऊर्जाएं आती हैं, उसके बारे में, उसके नियंत्रण के बारे में और उसकी उपयोगिता के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए हमारे विचार कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। क्या आप ये कभी प्लानिंग कर सकते हैं कि कल आप किस तरह के विचारों को अपने जीवन में स्थान देंगे?
ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो हम भोजन करते हैं वो भी एक विचार पैदा करता है, हम जो गंध लेते हैं वो भी एक विचार पैदा करता है, जो हम सुनते हैं वो भी एक विचार पैदा करता है, और जो हम देख रहे होते हैं वो भी एक विचार पैदा करता है। और यही विचार, इन्हीं विचारों में हम घिरे रहते हैं, क्योंकि पदार्थ के रूप में जितनी ऊर्जा हमें लेनी है वो तो हम अच्छी तरह से ले लेते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की वो सकारात्मक ऊर्जाओं को हमको कैसे लेना है ये हम नहीं समझ पाते। और यही कारण है कि हम अपने इस मस्तिष्क का, इस रडार का, या यूं कहिए कि इस डिश एंटीने के द्वारा जो संकेत लिए जा सकते हैं वो संकेत हम तक पहुंचते भी हैं, लेकिन हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारे लिए शुभ नहीं है। इसीलिए दर्शकों, इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझिए, इस ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कैसे रंगों का रूप लेती हैं, उसके पीछे क्या सनातन विज्ञान है, और ये कैसे हमारे शरीर के अंदर भी प्रोसेस होती है, और जिस तरह से प्रोसेस होती है उसी तरह के विचार हमारे अंदर आते हैं, और वही विचार हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए इस शरीर का पूरा नियंत्रण इन ऊर्जाओं के अधीन है। आप जिन ऊर्जाओं को अपने साथ रखेंगे वो वही ऊर्जाएं आपके अंदर उसी तरह के विचारों को पैदा करेगी, और वही विचार आपको वो काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसीलिए जब तक हम इस ऊर्जाओं के संसार के भेद को नहीं समझेंगे, इन रंगों के भेद को नहीं समझेंगे, इन रंगों की उत्पत्ति कहां से हुई है, शिव तत्व में इसकी क्या प्रधानता है, क्या महत्वता है, कैसे इन रंगों की उत्पत्ति हुई, कैसे ये रंग आपस में मिलकर के इस प्रकृति के रंगों का निर्माण करते हैं, ये वो विज्ञान है, वो सनातन विज्ञान है जिसके संदर्भ में मुझे नहीं लगता कि कोई जानता भी होगा। हरा रंग प्रकृति का रंग है, पर क्यों है? हरा रंग भगवान गणपति का प्रतीक है, बुद्ध का प्रतीक है, पर क्यों है? इस्लाम में हरा रंग शुभ माना जाता है, पर क्यों माना जाता है? हरे रंग की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, किसने की, पहली बार ये रंग अस्तित्व में आया कैसे? दर्शकों, ये वो सनातन का ज्ञान है जिसके संदर्भ में इस धरती पर मुझे नहीं लगता कि कोई जानता होगा। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा है कि 30 मार्च 2025 इस कलयुग का अंतिम दिन है और धर्म युग का पहला दिन है, तो इतना तो निश्चित है कि धर्म युग के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो हमारे हाथ खाली नहीं होंगे। ब्रह्मांड के वो सारे सूत्र भी हमारे पास होंगे जो धर्म युग में आवश्यक होंगे। इसीलिए मेरे वीडियोस के अंदर जो मैं बात कहता हूं, ये वो ईश्वरीय संकेत है, वो ईश्वरीय आदेश है, वो ईश्वरीय वाणी है जो मुझे ध्यान के अंदर में प्रकट होती है, उसकी व्याख्या प्रकट होती है, और मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। और ये प्रैक्टिकली जब आप अपने जीवन में इसको करेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो मैं आपसे कह रहा हूं। इन्हें मैं स्वयं अपने जीवन में अप्लाई करता हूं, और जब मुझे वही रिजल्ट मिलता है तब मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये बात कहता हूं। इसीलिए आपके विचारों पर भी आपका नियंत्रण हो सकता है, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? करना वही पड़ेगा कि ब्रह्मांड से जो ऊर्जाएं आपकी तरफ आ रही हैं, उन ऊर्जाओं के रंगों के संसार को आपको समझना है, वो प्रोसीजर ठीक करना है, जिस प्रोसीजर के द्वारा इन रंगों को आपस में मिलाकर किसी नए रंग की उत्पत्ति होती है। इस प्रोसीजर को अपने भीतर कैसे किया जाता है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में कैसे प्रोसेस होती हैं, इस विज्ञान को समझिए, आपको ब्रह्मांड का बहुत बड़ा सूत्र समझ में आएगा। कैसे होता है प्रोसेस, किस तरह से किया जाता है, आप कैसे करेंगे, ये तमाम वो विज्ञान है जिसके बारे में भी आपको समय आने पर जानकारी अवश्य दूंगा, क्योंकि आपको सिर्फ कह नहीं रहा हूं, उसका प्रैक्टिकल भी मेरे पास है, और अगर प्रैक्टिकल है तो आपको फिर रिजल्ट भी मिलेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।